Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां, टूटी सड़कें, मेला लगा है। 12 साल की लड़की कविता, फटे कपड़े, हाथ में गुब्बारे और पैरों में टूटी चप्पल। लोग आते, गुब्बारे खरीदते, लेकिन उसकी आंखों में झांकने की फुर्सत किसी को नहीं होती। वो चुपचाप मुस्कुराती हुई गुब्बारे बेचती है और अपनी झोली में पड़ रहे 5 के सिक्कों को देखती है। कविता का घर, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत। पिता बीमार हैं, बिस्तर पर। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती है। कविता सुबह 4 बजे उठती है, गुब्बारे फुलाती है। 7 बजे अपने से छोटे बच्चों को इकट्ठा कर 1 रुपए मात्र में उन्हें पढ़ाती है। फिर खुद स्कूल जाती है। स्कूल, हाँ, लेकिन हर महीने फीस भरने के लिए उसे अपने बालों की चोटी में बंधे हुए पुराना रिबन तक बेचना पड़ता है। एक बार स्कूल में नया चैप्टर पढ़ाया गया, सौर ऊर्जा। कविता ने हाथ उठाया और सवाल किया, अगर सूरज की रोशनी से बल्ब जल सकता है तो क्या इससे गरीब के घर का चूल्हा भी जल सकता है? पूरे क्लास में सन्नाटा। टीचर मुस्कुराई और बोली, तू आगे कुछ बड़ा करेगी। लेकिन अगले हफ्ते स्कूल से निकालने की धमकी मिली। फीस नहीं भरी थी। कविता ने रात भर जागकर मेले के लिए 200 गुब्बारे फुलाए और सुबह से शाम तक उन्हें बेचकर अपने स्कूल की फीस भरी। 10वीं बोर्ड में कविता ने जिले में टॉप किया। एक एनजीओ ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी और उसे फ्री स्कॉलरशिप दे दी। कविता अब शहर के साइंस कॉलेज में गई, लेकिन कपड़े वही पुराने। लड़कियां हंसती, गांव की लड़की टॉप पर। लेकिन कविता ने जवाब दिया, मैं किताबों में टॉप करती हूँ, मेकअप में नहीं। कॉलेज के फाइनल प्रोजेक्ट में जब सब महंगे सोलर प्रोजेक्ट्स बनाकर लाए, कविता ने गांव के कबाड़ से एक सस्ता सा सोलर कुकर बनाया। प्रोजेक्ट जीत गया, पूरे राज्य में नाम हुआ और आज कविता देश की पहली ऐसी महिला बनी जिसने मात्र 400 रुपए की लागत में सौर ऊर्जा से चलने वाला खाना पकाने का यंत्र बनाया। अब वो हजारों गांवों में जाकर बच्चियों को पढ़ाती है। कविता की चप्पल टूटी थी, लेकिन हर कदम उसे मंजिल के करीब लेकर गया। जिस दिन हालात आपको झुकने पर मजबूर करें, उसी दिन याद रखना, झुककर नहीं, टिककर चलने वाले ही इतिहास लिखते हैं। बच्चों, ये सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो दिन में गुब्बारे बेचती थी, रात में पुराने अखबार जलाकर उनकी रोशनी में पढ़ती थी और आज साइंटिस्ट बन गई। उसमें ऐसा क्या था जो बाकी सब में नहीं है? जानते हैं क्या? बस एक इरादा, एक संकल्प। ऐसा इरादा जो सूरज से तेज जलता है और हालात की आंधी में कभी नहीं बुझता। तो बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन हालात आपके खिलाफ हैं, तो हालात को बदलिए, पढ़ना मत छोड़ दीजिए। कितनों ने कहा होगा, मेरे पास फीस नहीं है, घर में शांति नहीं है, काम करना पड़ता है, समय नहीं मिलता। पर याद रखिए, पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं होती, हिम्मत से होती है। आपके पास टाइम नहीं है, रात को 1 घंटा निकालिए रोज। पैसे नहीं है तो YouTube से, फ्री PDF से, स्कॉलरशिप से, लाइब्रेरी से बहुत सारे रास्ते हैं पढ़ने के। सपोर्ट नहीं है, खुद अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बनिए। हर बार जब हार जाएं, थक जाएं, तो अपने आप से पूछ लीजिए, क्या मैंने अब तक जो किया वो बस हारने के लिए था, थकने के लिए था? जो किताबें आज छूट जाएंगी ना आपकी, वो कल आपके लिए नौकरी के दरवाजे बंद कर देंगी। हालात मुश्किल हैं तो कोई बात नहीं, बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। रोज 3 पेज पढ़िए, रोज 5 नए शब्द सीखिए, रोज एक ही वीडियो देखिए जो आपको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि धीरे चलिए लेकिन रोज चलिए, रुकना मंजिल से मुंह मोड़ लेना है।
अगर हालात बुरे थे और कुछ साल वेस्ट भी कर दिए हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने की सीखने की उम्र नहीं होती, बस एक जिद होती है। उस जिद को साथ लेकर के आप अभी भी पढ़ सकते हैं। गांव की एक औरत जो 40 साल की उम्र में पढ़ना सीख रही है, अगर उसने भी हार मान ली होती और लोगों की बातें सुन रही होती तो फिर वो कैसे पढ़ पाती 40 साल की उम्र में। तो आप क्यों सुन रहे हैं उन्हें जो कहते हैं अब क्या फायदा, तू नहीं कर पाएगा, तेरा समय निकल गया। अरे कभी मत सोचिए, समय मत देखिए, क्योंकि पढ़ाई का फल समय से नहीं संकल्प से मिलता है। अरे स्मार्ट बनिए, सिर्फ हार्ड नहीं। सबसे आसान चीज पता क्या है? डिस्ट्रैक्शन। और सबसे मुश्किल चीज जानते हैं क्या है? फोकस। हर बार जब आप मोबाइल उठाए ना तो खुद से कहिए, क्या ये मुझे मेरे कल के सपने के करीब ले जाएगा? अगर उत्तर मिले नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। आपके पास पैसे कम हैं, समय कम है, समर्थन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका हौसला पूरा है तो फिर आप खुद के साथ कुछ भी बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो सबसे अमीर हो सकता है अगर उसके पास जिद हो तो आज से और अभी से एक वादा कर लीजिए, हर दिन सीखूंगा, हर दिन पढ़ूंगा और एक दिन पूरी दुनिया मुझे देखेगी। अगर आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो भी अपने सोने के समय से, अपने खाने के समय से, अपने घूमने फिरने और आराम करने के समय से 1 घंटा निकालिए और उस घंटे में पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। फिर देखिए कि आपका जीवन क्या करवट लेता है। दूसरे क्या कहेंगे ये सोचकर तो बिल्कुल रुकना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है। लोगों की बातें बाद में सुनी जाएंगी, पहले खुद के लिए कुछ करना है और अपना जीवन बदलना है। मैंने जो आप लोगों को कहानी सुनाई ना, वो कहानी नहीं है, इसी दुनिया की हकीकत है। कविता जैसी बेटियां आज भी मौजूद हैं जो हालात से लड़ती हैं और अपना जीवन बिल्कुल बदल लेती हैं। इसलिए अब आपकी बारी है। आज से रोज सीखिए, रोज बढ़िए और एक दिन पूरी दुनिया आपको पढ़ेगी। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। कोई भी हालात हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो बनता ही है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चलते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.